प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वितीय इकाई से संबंधित, जो कि भक्ति काव्य में संकलित है, महाकवि सूरदास से संबंधित है। सूरदास से संबंधित 6 व्याख्यान पूर्व में प्रसारित किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने कुल 17 पदों की व्याख्या की है। आज के इस व्याख्यान में हम 18, 19 और 20 इन 3 पदों की व्याख्या करेंगे और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि व्याख्या खंड से संबंधित यह सूरदास का अंतिम व्याख्यान है। आपके पाठ्यक्रम में कुल 20 पद हैं और आज पद संख्या 18, 19, 20 तीनों की व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले हम पद संख्या 18 को लेते हैं। पहले हम इसका वाचन करेंगे। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदन नैन कहत हो हरि मूरति जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंदावहूँ ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन ज्यों घटते परछाही। यह उद्धव गोपी संवाद नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद सूरदास वाले पाठ से उद्धृत है। कृष्ण के पास से ब्रज में आकर गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने वाले उद्धव के सामने गोपियां स्वयं को योग साधना के योग्य न होने की बात कह रही हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम ब्रज की महिलाएं आपके द्वारा बतलाए हुए योग को अपनाने के लिए योग्य पात्र नहीं हैं। यहाँ पर 2 बार जोग जोग आया है। पहले जोग का अर्थ योग तपस्या और दूसरे जोग का अर्थ योग्य होना, समर्थ होना। तो वह कहती हैं, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। हम अबलाएं महिलाएं योग साधना की सार भरी बातें भला क्या जाने, जब उसे समझती ही नहीं है तो फिर निराकार ब्रह्म का ध्यान कैसे करें। वह उद्धव से प्रश्न करती हैं और कहती हैं, तेई मूंदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही। पहली बात तो यह है कि जिन हमारे नेत्रों में भगवान कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, आप उन्हीं नेत्रों को उपासना के दौरान बंद रखने के लिए कहते हो। तेई मूंदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। हे उद्धव, आपकी बातों में हमें तो कपट छिपा हुआ प्रतीत हो रहा है। इस कारण हम
इसके अनुसार आचरण करना तो दूर, इन्हें सुनने में भी असमर्थ हैं। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहूँ, ये दुख कौन समाही। फिर आप कानों को चीरने और सिर पर जटाएं रखने के लिए कहते हो, और इनसे हमें दुख होगा, वह दुख हमारे द्वारा सहा नहीं जाएगा। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहूँ, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। चंदन का लेप करने के बजाय आप शरीर पर भस्म लगाने के लिए कहते हो। चंदन शीतलता का प्रतीक है और भस्म तपन का प्रतीक है। भस्म लगाने के लिए कहते हो, जो हमारी विरहाग्नि को और बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। इसके बाद गोपियां कहती हैं, जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अप माही। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते परछाही। जिसे योगी योग साधना द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पाने के लिए परेशान रहते हैं, वह हमारे तो भीतर ही विद्यमान है। बड़े बड़े योगी तपस्वी जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही, वो तो हमारे हृदय के अंदर निवास कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते परछाही। हम तो उस ईश्वर कृष्ण से पल और क्षण भर के लिए भी अलग नहीं रह सकती। वह हमारे हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे घड़े में परछाई विद्यमान रहती है। विशेष गोपियों ने उद्धव के सामने स्पष्ट किया है कि हम अबलाए हैं, इस कारण कठिन योग साधना करने में असमर्थ हैं। आप योग साधना की जो प्रक्रिया बतलाते हो वह हमें उल्टी रीति जान पड़ती है। नेत्रों को तो आप बंद करने के लिए कह रहे हो और नेत्रों में हमारे कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। आपकी प्रक्रिया कानों को चिराना आदि कष्टकारक कठिन है, जो हमें पसंद नहीं है। योगी जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमसे जिसे प्राप्त करने कठिन योग प्रक्रिया अपनाने के लिए कह रहे हो, वो तो हमें हर क्षण प्राप्त है। फिर हमें योग साधना की क्या आवश्यकता रह गई। इस प्रकार गोपियों के माध्यम से सूरदास की चतुरता और वाग विदग्धता भली प्रकार यहाँ पर व्यक्त हो रही है। व्यंजना शब्द शक्ति है। उद्धव पर व्यंग्य है कि आप मानते तो स्वयं को ज्ञानी हो, किंतु बातें समझदारी की नहीं कर रहे। यहाँ यमक, अनुप्रास, रूपक, उदाहरण, उपमा अलंकार हैं। जोग जोग में यमक अलंकार है। उसके बाद पद संख्या 19वां आता है, जो श्री कृष्ण वचन से संबंधित है। इसका पहले हम वाचन करेंगे। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गई गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। जबहि सुरति आवती वा सुख की, जिये उमगत तन नाही। अगनत भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन वह, यह कही कही पछताही। 19वां पद है। श्री कृष्ण के उद्गार इसमें व्यक्त किए गए हैं महाकवि सूरदास के द्वारा। श्री कृष्ण जब से ब्रज से मथुरा में आते हैं, तब से वे यहाँ वहाँ की मधुर स्मृतियों में खोए से रहते हैं। ब्रज की
वे उद्धव से गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा और विरह व्यथा का वर्णन सुनकर और भी व्यथित हो जाते हैं। सूरदास ने इस पद में उसी स्थिति का चित्रण किया है जब उद्धव गोपियों से पराजित होकर वापस श्री कृष्ण के पास मथुरा आते हैं तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव के मुख से गोपियों के अनन्य प्रेम और विरह विकलता का समाचार सुनकर कृष्ण अपनी मनोदशा की मार्मिक अभिव्यक्ति कर कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज की स्मृति भुलाई नहीं जाती। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, ब्रज में रम्य यमुना के सुंदर तट एवं अनेक कुंजों की मधुर छाया का सुख भुलाया नहीं जा सकता। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी खरिक दुहावन जाही, वे सुंदर गायें और वे सलोने बछड़े जब हम दुहनी लेकर गौशाला में गायों को दुहने जाते थे, अत्यंत सुंदर एवं रमणीक कृत्य था। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गई बाही, ग्वाल सखाओं के साथ विविध ध्वनियों का उच्चारण करके गल बाही डाल डाल कर नाचने गाने के प्रसंग अब भी याद आते हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, यह मथुरा स्वर्णमय महलों और मणि मुक्ताओं से पूर्ण वैभव संपन्न नगरी अवश्य है, किंतु जबहि सुरति आवती वा सुख की जिए उमगत तन नाही। किंतु ब्रज में प्राप्त सुख का स्मरण आते ही मन वहां जाने के लिए उमंगित हो उठता है, लेकिन शरीर से वहां जाने में मैं विवश हूँ। अगनत भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन वै यह कही कही पछताही। मैंने वहां पर अनेक प्रेम क्रीड़ाएं की थी जिन्हें माता यशोदा और बाबा नंद ने प्रेम पूर्वक निभाया था, अर्थात उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी। सूर वर्णन करते हैं कि इतना कहकर ब्रज के पूर्वानुभूत सुख के लिए पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण मौन होकर रह जाते हैं। इस प्रकार इस पद में श्री कृष्ण के उद्गारों को महाकवि सूरदास के द्वारा उद्धव के सामने व्यक्त किया गया है। अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूप से उसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद शीर्षक आता है द्वारिका चरित। उसके अंतर्गत कृष्ण मिलन। द्वारिका चरित में कृष्ण मिलन, यह सूरदास का अंतिम पद है आपके पाठ्यक्रम में 20वां पद, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा कीट भृंग गति वह जू गई, माधव राधा के रंग राचे राधा माधव रंग गई, माधव राधा प्रीति निरंतर रसना करी सो कही न गई, बिहंसी कहियो हम तुम नहीं अंतर यह कही के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई। यह 20वां पद है। प्रस्तुत पद सूरसागर पुस्तक से लिया गया है। राधा और कृष्ण के मिलन पर दोनों में अनन्य भाव हो जाने का वर्णन किया है। एकाकार हो जाना, अनन्य। राधा माधव भेंट भई, कवि वर्णन करता है कि राधा और कृष्ण का मिलन हुआ।
राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति वह जू गई। भृंग किसी कीड़े को पकड़कर चक्कर लगा लगा कर उसे अपने जैसा कर लेता है, उसी प्रकार राधा ने माधव को और माधव यानी कृष्ण को प्रभावित किया। माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग गई। राधा तो कृष्ण के रंग में रंग गई और कृष्ण राधा के रंग में रंग गए। माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना करी सो कही न गई। कृष्ण और राधा में निरंतर इतनी प्रीति बढ़ी कि उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। बिहंसी कहियो हम तुम नहीं अंतर, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। बिहंसी कहियो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठई। यह कहकर कृष्ण ने उसे ब्रज भेज दिया। सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई। सूरदास वर्णन करते हैं कि राधा और कृष्ण ब्रज में नित्य प्रति नई नई क्रीड़ाएं करने लगे। इस पद में कवि ने राधा और कृष्ण के पारस्परिक मिलन और उनके बढ़ते हुए प्रेम का वर्णन किया है। कवि ने लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार का भी इसमें बखूबी प्रयोग किया है। ब्रज भाषा अत्यंत माधुर्यपूर्ण इसमें प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार यह सूरदास का पाठ्यक्रम से संबंधित अंतिम पद था, अर्थात आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय इकाई में महाकवि सूरदास, तुलसीदास, रसखान और मीरा हैं। तो आज हमने सूरदास से संबंधित यह अंतिम व्याख्यान प्रसारित किया है। इसके बाद अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।